डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन के एक नई कड़ी में। मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम खास क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम खेती किसानी से जुड़ी जो भी खास हलचलें हैं उसकी जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंचाते हैं, ताकि आप लोग उनसे लाभान्वित हो सके। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए गए। और इस मौके पर हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को लागू कर रही है और इसके अंतर्गत करीब 6 लाख गाँवों को ODF प्लस बनाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत किया गया था। क्या कुछ खास रहा इसमें, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य देश के सभी 6 लाख गाँवों को ODF प्लस बनाना है। कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के तहत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को कार्यान्वित कर रही है, जिसका लक्ष्य है देश के सभी 6 लाख गांवों को ODF प्लस बनाना। खुले में शौच के विरुद्ध सफलता पाने के बाद अब हमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन जैसे अधिक जटिल और तकनीकी समस्याओं का समाधान करना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के प्रारंभ में अभी तक 1,16,000 से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है और लगभग 3 लाख गांव में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू भी कर चुका है। इसके तहत कंपोस्ट गड्ढे का निर्माण कर जैविक खाद भी बनाई जा रही है। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि गांव में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर बायोगैस प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। ये प्रयास पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार स्वच्छता के साथ साथ हर घर नल से जल लक्ष्य पर भी कार्य कर रही है। इसके लिए 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर घर को नियमित और गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है। मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति होती थी,
जो पिछले 3 वर्षों की अवधि पर बढ़कर करीब 2,27 तक पहुंच गया है। खुले में शौच से मुक्त के साथ साथ नल के पानी की सुविधा से हाल के वर्षों में जल जनित बीमारियों में उपलब्धियां भी कमी आई है, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमें जल प्रबंध और स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तब हमारा संकल्प होना चाहिए स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। किसान भाइयों बहनों बता दें आपको कि हाल ही में नेफेड की 65वीं सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया दिल्ली में। क्या कुछ खास रहा, जानने के लिए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट। दिल्ली स्थित NCUI में नेफेड की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, प्रबंध निदेशक राजवीर सिंह एवं दिलीप सिंह धानिया, चंद्रपाल सिंह यादव एवं देश भर के नेफेड से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर नेफेड के प्रबंध निदेशक राजवीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2021-22 में जो समर्थन मूल्य योजना है, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की जो मूल्य समर्थन योजना है, इसके अंतर्गत नेफेड ने केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कुल 12.5 लाख मीट्रिक टन दालों का लगभग 7,072 करोड़ की कीमत पे किसानों से सीधे खरीद किया है, जिससे किसानों को नीचे दामों पर बाजार में बेचने की नौबत ना आए और एक जो सरकार ने एक समर्थन मूल्य घोषित किया है, जिसमें खेती की लागत प्लस 50% उसमें होता है, वो सभी किसान भाइयों को मिल सके, उसके लिए 7,072 करोड़ रुपए की खरीदी किसान भाइयों से सीधे तौर पे की है। इसी प्रकार से एक दूसरी स्कीम है जो उपभोक्ता मामले की स्कीम है, जिसमें हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत दालों की खरीदी करते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 1,40,000 मीट्रिक टन दालों का 971 करोड़ रुपए की लागत से खरीद किया गया है। आप सभी को लगभग मालूम ही है कि ये 2 स्कीमें जो नेफेड की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थापित करने का, इन 2 स्कीमों के माध्यम से नेफेड ने लगभग 15 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंचाया है सीधे तौर पे। जैसे कि आप जानते हैं, दालों के नेशनल बफर का भी एक आयोजन उपभोक्ता मंत्रालय के मार्फत किया जाता है और इसमें अलग अलग दालों की एक सीमा निर्धारित की गई है कि किसी भी पर्टिकुलर समय पर देश में किसी दाल का इतना स्टॉक उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि जो नाजायज भाव बाजार में बढ़ते हैं उनको नियंत्रित करके उपभोक्ताओं को भी उससे रक्षा की जाए। इसके लिए नेफेड ने पिछले साल मसूर का 1 लाख मीट्रिक टन का आयात किया था। आयातित मसूर की खरीदी की गई थी, जो प्राइवेट व्यापारी लोगों ने अपने लिए मंगाया था, उनको इंडियन पोर्ट्स पे खरीदा गया था, जो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के स्कीम के अंतर्गत खरीद की गई थी। इसी तरह से आप सभी लोग किसान समुदाय से जुड़े हो, आपको पता है कि अपने यहाँ जो कुल दालों का उत्पादन होता है उसका लगभग 50% चने का होता है, दूसरे नंबर पे मूंग, और हम अरहर, उड़द और मसूर में आत्मनिर्भर अभी नहीं है और इन दालों का बफर स्टॉक की हमेशा से दिक्कत रहती है। तो आने वाले वर्षों में भी उपभोक्ता मंत्रालय के निर्णय के अनुसार इनकी खरीदी की जाएगी। इसी साल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम के अंतर्गत ही आप जैसे पता है कि प्याज की कीमतें बहुत जल्दी से ऊपर नीचे जाती हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए पिछले साल 440 करोड़ की लागत से 2,14,000 मीट्रिक टन प्याज का खरीदी किया गया था, जो बाद में सरकार के निर्देशानुसार देश के विभिन्न हिस्सों में उसको रिलीज किया गया था, जिससे प्याज की कीमतों को नियंत्रण में किया जा सके। इस साल की रिपोर्ट का मैं अभी उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वो अगले वर्ष के सम्मेलन में आएगी। जो इसके अलावा जैसे आप सबको पता है कि नेफेड दलहन और तिलहन की खरीदी करती है, इसी तरह से FCI
धान और गेहूं की खरीदी करती है। तो एफसीआई की जो धान और गेहूं खरीदी की जो स्कीम है, उसमें जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, उसमें एफसीआई तथा राज्य सरकारों ने नेफेड को भी अपनी एक एजेंसी के तौर पे मान्यता दी हुई है। और पिछले वर्ष में इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में लगभग 8 से 23 करोड़ रुपए के मूल्य के धान और गेहूं की खरीदी नेफेड द्वारा की गई थी। हमारे स्टाफ ने बहुत बड़ा काम किया है। हर स्टेट में, अंडमान निकोबार तक भी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना के तहत हर देश के कोने में इन्होंने सेवा की है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस साल डिविडेंड हम भी इफको और क्रिप्को की तरह 20% देश के अपने साथियों को, लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट हमारा 244 करोड़ रुपए था। इस साल का प्रॉफिट हमारा कुछ इस तरह के हालात हुए, उसमें हमारा स्टाफ दोषी नहीं है कि 139 करोड़ रुपए है। 105 करोड़ का मुनाफा कम हुआ। अगले साल के लिए फिर प्रयासरत हैं और एमडी साहब नए आए हैं। चड्ढा साहब के भी योगदान को हम और आप भूल नहीं सकते। और एमडी साहब जिस तरह से चल रहे हैं अपने स्टाफ को लेकर के, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले साल इसका प्रॉफिट 300-400 करोड़ रुपए में फिर जाएगा। किसान भाइयों बहनों, किस तरह से कीटनाशकों का नियंत्रण किया जा सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से डीपीपीक्यूएस फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर अर्चना सिन्हा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य और जानवरों को जोखिम से बचाना तथा कीटनाशकों के निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण और उपयोग को विनियमित करना है। कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण की भी प्रणाली इस अधिनियम में सुनिश्चित की गई है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 11,000 से भी अधिक इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं। गुणवत्ता वाले कीटनाशक उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश में 25 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 71 कीटनाशक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 70,000 से भी अधिक सैंपलों की विश्लेषण करना है। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं चंडीगढ़ तथा कानपुर में भी स्थित की गई हैं। कीटनाशकों की गुणवत्ता का विश्लेषण केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कीटनाशक विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। यदि कोई कीटनाशक अमानक पाया जाता है तो अमानकता की पुष्टिकरण के लिए उनका पुनः निरीक्षण फरीदाबाद स्थित केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में होता है। हमारे किसान भाइयों को हमेशा गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता रहे, इसके लिए अधिनियम में निवारक प्रावधान भी किए गए हैं, जिनके तहत अमानक कीटनाशकों के आयात, निर्माण या बिक्री या उत्पाद की जालसाजी करने वालों के लिए कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको कार्यक्रम में दिखाते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में कुछ अहम बात हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मधुमक्खी पालन को अपनाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव हो सकता है, लेकिन जरूरत है कि आप इसके लिए पहले प्रशिक्षण ले लें और सही तरह से तैयारियां करें और सही तरीके से देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आय में बढ़ोतरी होगी ही। तो किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट में। हमारे देश में शहद उत्पादन
1 लाख टन से भी ऊपर जा पहुंचा है। सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने की लगातार कोशिश कर रही है। बहुत से किसानों को तो मधुमक्खी पालन से ही जबरदस्त आमदनी मिल रही है। ब्रिजेश कुमार वर्मा का गांव जिला लखनऊ के अंतर्गत आता है। 1990 में उन्होंने सिर्फ एक बक्से से मधुमक्खी पालन शुरू किया था। आज सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का है। लखनऊ और आसपास के जिलों में सैकड़ों युवाओं को और किसानों को ये रोजगार दे रहे हैं। इनका कारोबार बिहार में भी है और वहाँ भी बहुत से लोग इनके जरिए रोजगार पा रहे हैं। अब तक 6000 किसानों को मधुमक्खी पालन सिखा चुके वर्मा कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरस्कार जीत चुके हैं। 1990 में ब्रिजेश के पास सिर्फ 0.4 हेक्टेयर जमीन थी। इतनी कम जमीन पर तो परिवार का गुजारा नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने बटाई पर जमीन लेकर खेती की शुरुआत की। उसी समय उन्हें मधुमक्खी पालन के बारे में पता चला तो जानकारी लेने अपने कुछ साथियों के साथ उत्तर प्रदेश के बागवानी विभाग जा पहुंचे। यहाँ से उन्हें मुफ्त में मधुमक्खी पालन का एक बक्सा मिल गया। मेहनती स्वभाव के ब्रिजेश ने लगन से काम किया और 2 साल के अंदर एक बक्से की कमाई से 10 और बक्से खरीद लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिषेक ग्रामोद्योग संस्थान के नाम से मधुमक्खी पालकों का एक समूह भी बनाया। अब वो बहुत बड़ी मात्रा में शहद उत्पादन करने लगे थे। इसके बाद उनका ध्यान शहद प्रसंस्करण पर भी गया और अपने ब्लॉक में एक प्रसंस्करण इकाई स्थापित उन्होंने की। समूह के सदस्य अलग अलग गांवों में भी शहद इकट्ठा कर रहे थे और उसे प्रसंस्कृत भी। इसके अलावा इन्होंने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शहद उत्पादन बेचने के लिए आउटलेट्स भी स्थापित किए हैं। इन नौ कृषि विज्ञान केंद्र की खासी भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मधुमक्खी पालक इसी समय शहद उत्पादन करते हैं, क्योंकि मक्खियों को सरसों के फूलों से अच्छा खासा शहद मिल जाता है। ब्रिजेश ने मार्च से सितंबर तक भी शहद उत्पादन की योजना बनाई। वो 600 बक्सों को इस दौरान बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय ले जाते हैं। वहां पर उन्हें लीची, मक्का और बाजरे की फसलों से शहद मिलता है। मक्का और बाजरे के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, उन्नाव और सीतापुर जैसी कुछ जगहें खोजी हैं और वहां भी कुछ बक्से लेकर जाते हैं। आज उनके साथ करीब 1120 मधुमक्खी पालक जुड़े हैं और उनकी संस्था हर साल 350 टन शहद, 150 किलो पॉलन और करीब 100 किलो प्रोपोलिस का उत्पादन कर रही है। उनके काम से खुश होकर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने उन्हें अपना लाइफ टाइम मेंबर भी बनाया है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
हमारे देश का जो कृषि मंत्रालय है वो कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और ऐसे ही एक स्टार्टअप के बारे में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से हमें जानकारी दे रही हैं अनु मीणा। आइए उन्होंने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। एग्रोवेव हमने इस विजन से शुरू करा है कि किसान अपने फल और सब्जियां अपने खेत से डायरेक्टली बेच सकते हैं। उनको रात दिन मंडी में ट्रक में बैठ के ट्रैवल करने का ज़रूरत नहीं है। सो एग्रोवेव कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके माध्यम से आप अपने फल और सब्जियां डायरेक्टली अपने खेत से बेच सकते हैं। और हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है एग्रोवेव किसान ऐप। सो एग्रोवेव किसान ऐप पे आप दुनिया भर की सारी मंडियों के रेट देख सकते हैं और आप ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं खेत पे और अपना फल और सब्जियां बेच सकते हैं किसी भी अच्छे बायर को किसी भी मंडी में, और आप खेत पे ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। और इसमें कंपनी गारंटी लेती है कि 100% पेमेंट आपको टाइम पे मिले और आपको भरोसेमंद बायर्स मिलेंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे। उनका रिव्यूज़ है उनका रेटिंग्स है, आप देख सकते हैं कि कौन अच्छे रेट में बेच रहा है कौन अच्छे रेट में नहीं बेच रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। और अभी एग्रोवेव कंपनी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, MP एंड उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है और वहाँ पे अराउंड 10,000 किसान हमें सामान बेचते हैं एग्रोवेव किसान ऐप के माध्यम से, और वो बेटर प्राइस भी पाते हैं। और ये सुविधाएं हैं उनके लिए कि उनको मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने खेत पे ट्रांसपोर्ट आ जाता है और कम से कम वॉल्यूम भी बेच सकते हैं। लाइक 100 किलो भी अपना सामान बेच सकते हैं, वो हम लोग ट्रांसपोर्ट देते हैं उनके खेत पे। हमारी कंपनी को 5 साल हो गए हैं रन होते हुए। अभी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है भारत गवर्नमेंट से भी, काफ़ी रिकॉग्नाइजेशंस भी मिले हैं। हम लोग DIPPIT में रजिस्टर्ड भी हैं, उसकी वजह से काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं। हम लोग फार्म टू बिजनेस भी करते हैं, फार्मर से खरीद के बिजनेसेस को देते हैं जिसके माध्यम से हम फार्मर्स को ज़्यादा इनकम दे पाते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे ईनाम ऐप के बारे में। घर बैठे बैठे ही कैसे आप अपनी उपज की बिकवाली कर सकते हैं, कैसे अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, जानने के लिए दिखाते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट। ईनाम के जरिए आप घर बैठे न केवल APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ईनाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है।
यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें ईमेल कर सकते हैं आप हमें। ईमेल ID है krushidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।